हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर जो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम सबसे पहले कौन सी यूनिट के देखेंगे? फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली किस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया? फर्स्टली का मतलब है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया? प्रोटोजोआ क्या होता है? आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं एकोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है, इसका अध्ययन किसने किया था? तो आंसर आ जाएगा आपका ल्यूवेन हुक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ह्यूमंस के अंदर जो मलेरिया रोग होता है वो कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो उसका आंसर है प्लाज्मोडियम के द्वारा। देखो, अपने को क्या काटती है? मादा। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ मलेरिया जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। मच्छर किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा जो मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या होती है? इसमें वाहक होती है। ठीक है, क्या होती है? वाहक होती है। इस मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। और जैसे ही ये मक्खी अपने को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी में चले जाते हैं और अपने में अंदर क्या फैला देते हैं? मलेरिया रोग फैला देते हैं। फिर अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? संयुग्मन के द्वारा। ओके, इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं, पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और संयुग्मन के द्वारा जो केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना 4 नंबर का, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। मनुष्य के अंदर जो मलेरिया परजीवी था, मलेरिया परजीवी कौन है? आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मनुष्य में मलेरिया परजीवी कौन है? तो आप क्या लिखोगे? प्लाज्मोडियम। ओके, और ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है और कौन सा रोग फैलाता है? मलेरिया रोग फैलाता है। तो इसकी खोज सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो आंसर आएगा आपका इसका चार्ल्स लेवरॉन ने। किसने की थी? चार्ल्स लेवरॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट कहाँ बनता है? मलेरिया का जो परजीवी है के जीवन चक्र में, जीवन चक्र होता है एक तो मनुष्य में और दूसरा होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी अवस्था में बनता है? साइजोइंट आरबीसी में बनता है एंड लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? आरबीसी और लीवर में। प्लाज्मोडियम है उसकी जो अवस्था कौन सी है? साइजोइंट। कहाँ बनती है वो? आरबीसी एंड लीवर में बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पैरामीशियम में जनिक पदार्थ का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है? तो किस प्रक्रिया में होता है? सहयुग्मन के द्वारा। सहयुग्मन किस में होता है? पैरामीशियम में होता है और लैंगिक जनन के दौरान। ठीक है, और लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा? जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जनिक पदार्थ या फिर आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, अमीबा में पादाब की गति का कारण है। आपको पता है अमीबा कैसे चलती है? जैसे ये आपकी क्या है? अमीबा है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य है। अब जैसे इस अमीबा को आगे चलना है, इधर इस चलना है या फिर इधर चलना, चलो इसको इधर चलाते हैं, तो ये जो जितना भी द्रव्य प्रेजेंट है ये किधर प्रेशर डालेगा? इधर प्रेशर डालेगा। ठीक है, इधर प्रेशर डालेगा तो सारा द्रव्य इधर आ जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से क्या बन जाएगा? कूटपाथ बन जाएगा। ठीक है, सारा द्रव्य यहाँ आ जाएगा पीछे का। ठीक है, तो ये वाला जो कूटपाथ था ये बंद हो जाएगा, नो ऐसे हो जाएगा और सारा द्रव्य इधर आ जाएगा। और कुछ टाइम बाद में ये जो यहाँ की संरचना ये भी किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो इस प्रकार अमीबा क्या करता है? चलता है ना। तो अमीबा में पाताब की गति का कारण क्या है? श्यानता में परिवर्तन। श्यानता क्या होती है? बहने के गुण को क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। जैसे पानी बहता है, पानी है, पानी बहता है ना, तो पानी क्या है? जल्दी बहता है। अगर अपन इसकी जगह पे घी डालें तो घी पानी की कंपेयर में कम तेज़ गति से बहेगा। इसकी जगह अपन शहद डालें तो शहद तो और भी कम गति से बहेगा ना। नेक्स्ट है, अमीबा में संकुचनशील धानी का उद्देश्य है।
अमीबा के अंदर क्या पाई जाती है, संकोचनशील धानी पाई जाती है। और उसका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य होता है वो देखेंगे तो वो होता है प्रासरण नियमन का। प्रासरण नियमन पता ही आपको क्या होता है, बॉडी के अंदर जल की मात्रा को नियत बनाए रखना, ठीक है, एवं नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए। आपको पता है पानी में जितने भी जीव रहते हैं वो किसका त्याग करते हैं, अमोनिया का त्याग करते हैं, ठीक है। और अमोनिया में भी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसको देखते हैं। जिस पूर्वज जीव से पादप और जंतु विकसित हुए हैं उससे कौन सा प्रोटोजोआ मिलता जुलता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, जिस पूर्वज जीव से पादप और जंतु विकसित हुए हैं उससे कौन सा प्रोटोजोआ मिलता जुलता है, तो कौन सा आएगा इसमें, युगलिना। युगलिना जो है इसे पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है। युगलिना को क्या बोला जाता है, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी। कहने का मतलब यही है कि पादप और जंतु के बीच के जो भी जीव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, युगलिना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि युगलिना है तो एक जीव है बट ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक पुट्टी से कितने एंट अमीबा बाहर निकलते हैं, तो कितने निकलेंगे, 8। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, काला अजार फैलता है फ्लीबोटोमस या फिर रेत मक्खी द्वारा। और रेत मक्खी कोई दूसरा नाम क्या है, सेंड फ्लाई। ये मक्खी जैसे ही मनुष्य को काटती है तो उसके यकृत किडनी को क्या करती है, इफेक्ट करती है, जिससे काला अजार रोग होता है। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। प्रोटोजोआ का एक वर्ग मतलब क्लास। प्रोटोजोआ जो फाइलम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया है मैंने पहले की क्लास में, तो जो क्लासिफिकेशन जिसको याद है वो बच्चा इसको आराम से कर देगा। तो प्रोटोजोआ की क्या एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, स्पोरोजोआ। क्या नाम है, स्पोरोजोआ, जिसमें केवल क्या पाए जाते हैं, आंतरिक परजीवी। कहने का मतलब परजीवी किसे बोलते हैं, वे जीव जो अपना भोजन नहीं स्वयं नहीं बनाते उन्हें परजीवी कहते हैं। और परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी किसे बोलेंगे, जो बॉडी के अंदर रहकर पोषण लेता है उसे अंतः परजीवी बोलेंगे। और बाह्य परजीवी किसे बोलेंगे, वे जीव जो बॉडी के बाहर रहकर दूसरे जीव से पोषण लेते हैं उसे बाह्य परजीवी बोलते हैं। और आंतरिक परजीवी किस में आते हैं, स्पोरोजोआ वर्ग में या क्लास में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में पोषण कैसा होता है, होलोजोइक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, ऐसा कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ है, ऐसा कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो मनुष्य के मसूड़ों को क्षति पहुंचाने वाला कौन सा प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ पाया जाता है, अपने माउथ में पाया जाता है और अपने मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। जैसे जो लोग साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, उनके अंदर ये जो प्रोटोजोआ ये पाया जाता है, जिससे पायरिया वगैरह रोग होते हैं ना उनके अंदर जीवों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। प्रोटोजोआ के जंतु में संकुचनशील धानी का कार्य। प्रोटोजोआ जो जीव हैं, ठीक है, उनके अंदर संकुचनशील धानी क्या काम करती है, प्रासरण नियमन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है, तो किसका आदान प्रदान होता है, लघु केंद्रिका का। देखो जो पैरामीशियम होता है उसमें संयुग्मन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है ना। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और जब इनका संयुग्मन होता है तो लघु केंद्रिका का क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, कैसा होता है,
द्विगुणित होता है। सूक्ष्म केंद्रक कैसा होता है? द्विगुणित। और दोनों केंद्रक ही क्या होते हैं? पैरामीशियम के द्विगुणित होते हैं। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक तो बड़ा और दूसरा लघु या सूक्ष्म केंद्रक, और दोनों ही कैसे होते हैं? ये द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 18 का, कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है। कि कोशिका के द्वारा बॉडी के अंदर जल ग्रहण करना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। जैसे अमीबा कहाँ रहती है? पानी में रहती है, और पानी से ये अपनी बॉडी में, क्योंकि इसमें माउथ वगैरह कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर पानी को कैसे लेगी? पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा के पादाप किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो अमीबा अपने पैरों से क्या काम करती है? गमन करती है ना कूटपाद के द्वारा, और दूसरा भोजन लेती है। जैसे यहाँ पे भोजन प्रेजेंट, देखो एक तो हो गया गमन, चलना, अभी बताया कूटपाद बनेगा, उधर ही गमन कर लेगी अमीबा। दूसरा यहाँ पर भोजन है, तो ये अपनी बॉडी को ऐसे करेगी, फिर लास्ट में ऐसे बना लेगी, और फिर इस भोजन को अपनी बॉडी में ले लेती है। तो क्या काम करता है कूटपाद? गमन का और भोजन ग्रहण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 20 का, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। तो आंसर क्या आ जाएगा? गमनांगक। गमनांगक मतलब गमन के अंग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर गमन होता है। युगलिना आती है, युगलिना में किसके द्वारा गमन होता है? फ्लैजिला, कसाब के द्वारा, कसाबिका के द्वारा। ठीक है, युगलिना। फिर पैरामीशियम आ जाएगा आपका। पैरामीशियम किसके द्वारा गमन करता है? सीलिया के द्वारा। सीलिया, या फिर हिंदी में बोलेंगे पक्षमाभ। और आपकी क्या आती है? अमीबा। अमीबा किसके द्वारा गमन करती है? कूटपाद के द्वारा। तो इन सभी का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? गमन के अंग के आधार पर, प्रोटोजोआ फाइलम का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरामीशियम की पश्च संकोचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। जो पैरामीशियम है उसकी पश्च संकोचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है अगर रिक्तिका से दूरतोतर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? अगर रिक्तिका से दूरतोतर। तो यहाँ पे अपने जो फर्स्ट यूनिट है उसके सारे ऑप्शनल क्वेश्चन समाप्त हो गए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा यूनिट के क्वेश्चन। नाम क्या है दूसरी यूनिट का? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में।